अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 9। इसमें एक टॉपिक है एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन। देखें, इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लिज़ाइल क्यूब ले लेते हैं। लिज़ाइल क्यूब होता है जिसकी हर साइड जो है डिफरेंट कलर की हो। देखें, इसमें जो कलर्ड होते हैं, देखें जो दिखाए गए हैं। देखें, मैं यहाँ पर पहला फर्स्ट कलर जो है ये है शाइनिंग सिल्वर सरफेस, दूसरा है डाल ब्लैक सरफेस, तीसरा है वाइट सरफेस और चौथा है एक कलर्ड सरफेस। ठीक है ना। तो कोई भी कलर हो सकता है वो। ये इसमें अब ये जो लजाइल होता है ये सामने डायग्राम में दिखाया गया, ये सामने दिखाया गया। देखें, इसके ऊपर जो होल है, यहाँ से होल से हम पानी को अगर गर्म पानी को डाल देते हैं तो इसके, क्योंकि सरफेसेस डिफरेंट कलर के हैं, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो हीट को ऑब्ज़र्व भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। उनके ऑब्जर्प्शन जो रेट है वो डिफरेंट होता है। जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है। अब देखें, इसमें हमारे पास है एक सिल्वर कलर है, डल ब्लैक है, वाइट है तो और कलर्ड सरफेस है। तो इसमें जो डल ब्लैक कलर होगा, ब्लैक सरफेस होगा, वो सबसे ज़्यादा हीट ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है। तो देखें, ये जो कलर्ड है हॉट वाटर, इसके अंदर जब फिल किया जाता है तो जो डिफरेंट कलर इसमें शो होंगे। इसके बाद द रेट एट विच द वेरियस सरफेस ऑब्जर्व द हीट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दीज सरफेस। फॉर एग्जांपल टेक टू सरफेसेस, वन इज़ डल ब्लैक एंड द अदर इज सिल्वर पॉलिश सरफेस विद द कैंडल मिडल। देखें, अब हम देखें ये सामने है, तो हम एक डल ब्लैक और एक वाइट कलर ले लेते हैं। तो जब इसके साथ इसके दरमियान हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती को जला कर रख देते हैं, तो सबसे ज़्यादा हीट कौन सी चीज़ ऑब्ज़र्व करेगी? क्योंकि ब्लैक कलर ने हीट ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है तो उसमें रेडिएशन ज़्यादा ऑब्ज़र्व होंगी और जल्दी हीट अप हो जाएगा बनिस्बत इसके जो वाइट कलर का है। तो ये भी है। उसके बाद है डल ब्लैक का सरफेस जो है वो गुड ऑब्ज़र्वर है हीट की, और वो ट्रांसमिट भी हीट जल्दी करती है। इसी तरह से जो पॉलिश सरफेस है वो पुअर ऑब्ज़र्वर है। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपने देख लेना है। इट इज़ आल्सो फाउंड दैट द हीट बाय द रेडिएशन इज अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इमिटिंग और ऑब्जर्विंग द हीट। ये है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखें, हाउ डज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन्ड, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कहाँ कैसे देंगे? देखें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में के अंदर पढ़ा होगा। देखें, जो सूर्य से रोशनी आ रही है, सूर्य से जो लाइट्स आ रही है, ये थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड की सूरत में, और दूसरा जो है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आ रही हैं जो कि शॉर्ट वेवलेंथ, इंफ्रारेड लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं और अल्ट्रा वायलेट शॉर्ट वेवलेंथ। तो जो ग्लास या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को अपने अंदर से गुजरने देता है, ईज़िली गुजरने देता है। और जो इस तरह से जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती हैं वो ईज़िली नहीं गुजर सकती। तो इसी तरह जब ये ग्रीन हाउस के अंदर इफ़ेक्ट इंटर हो जाती है रेडिएशन, तो रेडिएशन को वापस दोबारा, देखें ये ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस दिखाया गया है। इसमें जो रेडिएशन है इसके अंदर, आप देखें इसके अंदर एक दफ़ा इंटर होगी। अब इन्होंने रात के वक्त बाहर की तरफ निकलना है, तो ये बाहर की तरफ पॉलीथीन शीट जो है, ये ग्रीन हाउस जो है ये इनको बाहर की तरफ नहीं निकलने देता, बल्कि ये रेडिएशन यहाँ से टकरा कर नीचे की तरफ फिर मूव हो जाती हैं। मतलब ये रेडिएशन ऊपर आ जाएंगी, फिर वो टकरा कर नीचे की तरफ। इस तरह से जो इसका ग्रीन हाउस का सिस्टम है, जो हीटिंग सिस्टम है, वो बरकरार रहता है। तो इसमें रेडिएशन अंदर ही मूव करते रहती हैं और हीट जो है अंदर ही मूव करती रहती है। तो इस तरह से जो अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। ये पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए इसका जो आंसर है आप देखें इस तरह से करेंगे। देखिए, क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से रेडिएशन फ्राम द सन पासिस थ्रू द, यहाँ से लेकर आप फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ तक, ये एंड वाले पैराग्राफ के एंड तक, यानी कि इस पॉइंट तक, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम है, तो ये भी वैसे ही वर्क करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर काम करता है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिहेव करती है सिमिलर वे जैसे रेडिएशन बिहेव कर रही हैं। ये इंटर होती हैं ग्रीन हाउस के अंदर। ये ऊपर जो हमारे पास ये ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर से ये इंटर होती है अंदर, और इस तरह से ये जब रात के वक्त जो है ये बाहर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो रेडिएशन ये बाहर की तरफ मूव करना चाहती हैं। और ये जो ग्लोबल
सिस्टम है। ओजोन की जो लेयर है इन गैसेस को, इन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो ज़मीन का मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। अब क्योंकि आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, क्योंकि ऊपर जो लेयर है, यानी कि जो जैसे हमारे पास पॉलीथीन की लेयर है ग्रीन हाउस में, तो इस तरह से लेयर है एक ओजोन की, वो लेयर इफ़ेक्ट हो रही है हमारे माहौल की वजह से, जो हमारी गैसेस यहाँ से ज़मीन की वजह से, ज़मीन से जो गैसेस ऊपर जा रही हैं उसकी वजह से। तो इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना भी आप यहाँ से मार्क कर लें। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, यहाँ से लेकर ये ग्लोबल वार्मिंग तक, ये ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। और इसके बाद है ये एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेडिएशन। ये हमने पहले पढ़ा। जो हीट है वो सिर्फ ब्लैक सरफेसेस में बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होती है। तो जो ब्लैक चीज़ें होंगी उनमें बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हीट होगी, और वो इमिट भी, रेडिएशन इमिट भी जल्दी करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ब्लैक कलर है, अगर हम ब्लैक कलर पहनकर धूप में जाते हैं तो वो जल्दी से हीट अप हो जाता है। इसी तरह से वो उसको अगर हम ठंडक में लेकर जाएं, मतलब ठंडे एरिया में, कोल्ड जगह पर लेकर जाएं, तो वो ठंडा भी जल्दी हो जाता होता है। तो इस तरह से वो रेडिएशन इमिट भी जल्दी करता है। तो जो वाइट कलर है वो हीट को, रेडिएशन को ऑब्ज़र्व नहीं करता, बल्कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशंस को, अपने अंदर ऑब्ज़र्व नहीं करता बल्कि। तो इसलिए उसका टेम्परेचर भी कम होता है। तो ब्लैक कलर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसमें ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये देख लें। देखिए, ए ब्लैक कलर, यहाँ से ए ब्लैक कलर रफ़ सरफेसेस, जो रफ़ सरफेसेस हैं वो भी ज़्यादा हीट ऑब्ज़र्व करती हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसके यहाँ से लेकर ये एंड तक हो जाएगा। ब्लैक इंक्रीज़ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द फिल्म फायर। इसी तरह से लाइट रेज जो हैं ये ऑब्ज़र्व होती हैं बाय द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड फ्राम एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स कलर, नेचर एंड द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट मोर कलर्ड एंड ब्लैक सरफेस, और ब्लैक सरफेस, देखें मतलब मैंने अभी बताया था कि वाइट कलर जो होगा वो मोर कलर्ड रिफ्लेक्ट करेगा बनिस्बत ब्लैक कलर के। तो इसी तरह जो पॉलिश सरफेस होती है वो भी गुड रिफ्लेक्टर होती है। तो ये देखें जो बर्तन बनाए जाते हैं तो उनके अंदर वाली जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड बनाई जाती है, और नीचे वाली जो सरफेस होती है, जो हमारे पास कुकिंग पॉट्स हैं, उनके नीचे वाला जो सरफेस है वो ब्लैक कलर की बनाई जाती है ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करे, और अंदर वाली सरफेस जो है वो पॉलिश बनाई जाती है ताकि उसमें से रेडिएशंस रिफ़्लेक्ट हो सकें और ज़्यादा वो हीट अप हो, मतलब के अंदर जो चीज़ हम डालेंगे उससे उसको हीट अप जल्दी करें। तो ये इसका सिस्टम है, एप्लीकेशंस हैं। तो ये हो गया आज का लेक्चर।